आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पहले मेरा तल्लक ही एजुकेशन राइज से। मेरे चैनल का नाम ही एजुकेशन राइज है। एजुकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों की होती है जी, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम एजुकेट करते हैं ताकि माशरे के अंदर अच्छाइयाँ फैलें, स्टूडेंट्स जो हैं हाईली क्वालिफाइड हों, एजुकेट हों और गवर्नमेंट के अच्छे अहदों पर आएँ और उनको बहुत अच्छा उनका अखलाक और किरदार और बिहेवियर हो। मेरा मकसद ये है और मेरा मकसद ये इतनी वीडियो में वायरल कर लो। मेरा जो मकसद है ये मेडिकल स्टूडेंट की मदद करना, दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करना है। मैं कोई यूट्यूब से पैसे नहीं लेगा ना मुझे मिल। अच्छा, जो मेरा मौजूद है वो यहाँ देख रहे हैं मौजूद है वो पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है। डोगर्स इंग्लिश ग्रामर का एक फोटो बना, बहुत प्यारा लगाया मैंने। ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसके बाद ये गुड मॉर्निंग है, मलिस्ना का फरमान है, इंग्लिश इसकी वीडियो देखी। अब नेक्स्ट किया अपनी वीडियो बच्चों क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेंटेंस। गुड सेंटेंस एक जुमला होता है, मकसद होता है। इसका मकसद क्या है कि जो एक अच्छा जुमला होता है उसकी क्या क्या खूबियां, क्या क्या खसूसियात होती हैं। एक गुड सेंटेंस मस्ट हैव यूनिटी एंड कोहेरेंसी। उसमें एक इत्तेहाद होता है, जब आप मिलते हैं और कोहेरेंसी आपस में उनका एक रब्त होता है, एक रब्त होता है। अच्छा, एक है इसमें एक है कोहेरेंस, इसमें एक रब्त रहेगा। इफ द क्वालिफाइंग वर्ड जो लफ्ज में दरमियान किए गए वो अल्फाज जो है और क्लासेस जो है एक दूसरे के क्रिटिकल प्लेस रियल एज पॉसिबल जो कि क्रिटिकल की जाती है टू बी वर्ड्स ए क्वालिफाई के वो लफ्जों को क्वालिफाई करते हैं। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनकी कितनी किस्में होती हैं, काइंड्स, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव को अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सवालिया जुमलों को कहा जाता है, जिनमें सवाल पूछा जाता है। इसी तरह इंटरोगेटिव सवालिया और नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाता है, नफी किया कि काम नहीं करना, आपने ना करो, वहां नहीं जाओ, ये काम नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये किया जाता है। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं फेल अमर के जुमले। फेल अमर के जुमले वो होते हैं जिसमें किसी काम के करने का या ना करने का हुक्म दिया जाता है, करने का या ना करने का हुक्म दिया जाता है। जैसे दरवाजा नहीं खोलो, आराम से बैठ जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ये इस तरह के जुमले होते हैं, इनके सामने साइन ऑफ इंटरोगेटिव, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इनमें इसमें किसी बात का इजहार किया जाता है, ख्याल किया जाता है, इजहार किया जाता है। इनमें ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब दवाइयाँ जुमले। दवाइयाँ जुमले ये वो जुमले हैं जिनमें किसी को दुआ दी है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग है, ये मे गॉड ब्लेस यू, ये इस तरह के जुमले होते हैं। ये मैंने 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के बीच 6 ध्यान रखिए। अब एक एक पढ़ो एग्जैक्टली और अफर्मेटिव, ये तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ए स्टेटमेंट फुल स्टॉप। जब एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी जाती है, एक बयान लिखा जाता है, तहरीर लिखी जाती है, उसके आखिर में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब है ये बात मुकम्मल हो चुकी है, बात देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं। पहला सेंटेंस इज आई लाइक टू गो आउट फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। मैं शाम को बाहर सैर करने के लिए जाना पसंद करता हूं। मैं शाम को बाहर सैर करने के लिए जाना पसंद करता हूं। आई लाइक टू गो आउट फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। अब इस इवनिंग का मतलब देखें, यहां पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा जुमला जरा गौर से देखना। दिस हाउस डज नॉट बिलोंग टू माय ब्रदर। इस घर का मेरे भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं होता है, नहीं है। दूसरा ही जो तीसरा सेंटेंस ही डिड गो टू लाहौर, वो लाहौर गया, वो लाहौर गया। ये एक फोर्सफुल एम्फेटिक सेंटेंस होता है। ये एक सादा जो है इनका अपना फर्स्ट इनको अफर्मेटिव
क्या असर्टिव सेंटेंस निकाला जाता है, कंपाजिटिव सेंटेंस आमतौर पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है छठी क्लास में, 7th में, 6th में, उनको बताया जाता है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होती हैं जिनके आखिर में एक सवालिया निशान होता है। इंटरोगेटिव सवाल इसमें सवाल पूछा जाता है। ये जैसे एग्जाम्पल आस्क ए क्वेश्चन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। आस्क ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सीक सम इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक क्वेश्चन पूछो। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका करने लिखा। फॉर एग्जांपल आस्क ए क्वेश्चन, ये नीचे देखें, व्हाट इज योर फादर? तुम्हारा बाप क्या करता है? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? साइन ऑफ इंटरोगेटिव है। इसमें सवाल पूछा गया, आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे? क्या तुम आज लाहौर जा रहे हैं? क्या ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या तुम आज लाहौर जा रहे हो? ये आगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन और होते हैं जो इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कुछ एग्जांपल ऊपर लिखी हुई है। सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस फिर अगर का जुमला है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से मना किया जाता है। उसके बाद इसमें इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड या हुक्म दिया जाता है, या वसीयत की जाती है, या इल्तिजा की जाती है, या फॉरवर्ड या किसी काम से मना किया जाता है, या बैक इल्तिजा की जाती है। इंपैरेटिव सेंटेंस में ये बातें होती हैं। आर इज इन डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट बात होती है। लेकिन इससे मुखातब यू सामने वाला होता है, यू यानी सामने वाला जिसको हम जिससे बात करते हैं। ये भी बैठ जाना क्या पहला एक इंपैरेटिव सेंटेंस में कमांड को हुक्म दिया जाता है, नसीहत की जाती है, नमाज पढ़ो, रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज आप बैठ जाएं, फॉरवर्ड ये ना खाओ, ये काम ना करो, इससे मना किया जाता है। बैक इल्तमास की जाती है, किसी अफसर से इल्तिजा की जाती है, इस तरह की साइन करके ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, इनमें पहला सेंटेंस क्लीन दी ब्लैक बोर्ड इमीडिएटली फॉर, ब्लैक बोर्ड फौरन साफ कर दो या फौरन साफ करो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। दूसरा रिस्पेक्ट योर फादर, अपने वालिद की इज्जत करो, अपने वालिद की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तीसरा प्लीज हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस बॉक्स, ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करो, मेहरबानी फरमाकर ये बॉक्स उठाने मेरी मदद करो। उसके बाद ओपन द डोर, ओपन ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, दरवाजा खोलो या दरवाजा खोल दो, दोनों तरफ से होता है। उसके बाद डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा ना खोलो। इस जुमले को नेगेटिव में मैंने चेंज किया है। इंपैरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव भी माना जाता है, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा नहीं खोलो। उसके बाद डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो या झूठ बोलना मना है, ये लिखा हुआ है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। उसके बाद लिखा राइट ए लेटर, एक खत लिखो, एक खत। ये सारे के सारे इंपैरेटिव सेंटेंस हैं, इनमें कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड और वेरीफाई जाती है। ये सारे सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखे। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसको इस्तिजाबी जुमला कहते हैं। इसमें एक्सप्रेसिव इजहार होता है, स्ट्रांग फीलिंग इसमें होती है, इमोशंस जज्बात होते हैं, विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है एट द एंड, जुमले के आखिर में साइन। अब ये जरा गौर से सुनिएगा। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें अलग अलग लफ्ज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग लफ्ज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलास, ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव क्या है? ये क्या है? अलास साइन ऑफ इंटरोगेटिव। हाउ फुलिश आई हैव बीन, क्या मतलब इस बात का? अलास अफसोस, अलास अफसोस, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं किस कदर बेवकूफ हूँ, मैं किस कदर बेवकूफ हूँ। अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं किस कदर बेवकूफ, अफसोस मैं किस कदर बेवकूफ, अलास अफसोस। ये इंग्लिश की लफ्ज। आगे ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, साइन ऑफ। अगली बात, अगला जो है अलास, अलास दूसरा जुमला, अलास आई हैव फेल्ड, अफसोस मैं फेल हो चुका हूँ, मैं फेल हो गया हूँ। ठीक है, ये जो जुमला है। अच्छा, ये अफसोस
विषय बहुत हैरान, आपकी पेशकश बहुत हैरानकुन है, वंडरफुल है, हैरानकुन है, यानी कोई गिफ्ट दिया ही बड़ा हैरानकुन को। अच्छा, इसी तरह ये है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस द्वय जुमलों को कहते हैं। इसमें एक्सप्रेसिव सम, इसमें द्वय जुमलों में अज़हार, कुछ चीज़ों का अज़हार किया जाता है, कुछ बातों का कुछ अज़हार किया जाता है। क्या क्या विश की प्रेयर, नमाज पढ़ी जाती है। कस लाम की क्या किया जाती है, लाम किसी के ऊपर लाम की कस तवज्जो, मे यू लिव लर्न साइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसमें लिखा मे यू लिव लर्न, अल्लाह करे तुम लंबी जिंदगी बसर करो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। प्रेयर, इसमें दुआ की गई है, प्रेयर में दुआ करना, प्रेयर में दुआ करना। उसके बाद मे यू सक्सीड, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह करे तुम कामयाब, साइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये जुमलों का तर्जुमा ही होता है उर्दू में, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश आती है उर्दू में तर्जुमा पता ही नहीं, तो वो कोई फायदा नहीं। उसके बाद वुड दैट आई वाज ए टीचर। अच्छा, इसमें एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है, इसमें ख्वाहिश का इजहार किया, ख्वाहिश का, विश का। अच्छा, मैं अब इसका तर्जुमा करने वाला गौर से सुन लीजिएगा। वुड दैट, ये जो लफ्ज़ वुड दैट है ना, इसका माना होता है काश। वुड दैट का माना क्या होता है, काश। ये जिन्होंने अच्छी इंग्लिश पढ़ी है ना, इंग्लिश अच्छे स्कूल में से जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। वुड दैट माना काश, काश आई वाज ए टीचर, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक वुड दैट माना काश। ये देख रहे मेरी इंग्लिश की रिसर्च और स्टडी इस उम्र में, तो ये मैंने पहले से कर रखी है, अभी नहीं की मैंने। वुड दैट आई वाज ए टीचर, काश मैं एक टीचर होता। इसमें ख्वाहिश की गई है, इस जुमले में दुआ दी गई पहले में, दूसरे जुमले की दुआ है। अच्छा, वुड दैट आई वाज ए टीचर, काश मैं टीचर होता। अब आपने कस बनकर लन हुई, कस डिफाइन ऑन यू। आपको क्या पता मैंने क्या कहा, वो इज मी फाइन ऑन यू, अल्लाह माफ करेगा। कस किसी पर लन की जाती है, बुरे पर, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। आज मैंने आपको अपनी इस बता दी, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना, आपकी इंग्लिश काम आएगी। घर में बच्चों को भी पढ़ाया करें, इसी तरह पढ़ाया करें जैसे मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।